दिल्ली की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल खबर है वो ये है कि राहुल गांधी दिल्ली का मैदान छोड़कर भाग गए हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनावी मोर्चे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप में से शायद बहुत से लोग ये कहेंगे कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को मिली Z++ सिक्योरिटी जो है उसको पंजाब पुलिस ने जो विड्रॉ करा, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार शोर मचा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, उनको दिल्ली के साथ साथ पंजाब की भी सिक्योरिटी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सबसे बड़ी खबर ये है, या बहुत सारे लोग कहेंगे कि बीजेपी जिस तरह से अपना संकल्प पत्र 2 लाई, अब वो संकल्प पत्र 3 लाने की तैयारी कर रही है। आप में से कई लोगों के लिए वो खबर सबसे बड़ी होगी। या शायद बहुत सारे लोग कहेंगे कि अमानतुल्लाह का बाप और बेटे का जो धमक, जो अमानतुल्लाह का बाप बेटे जिस तरह से पुलिस के सामने रौब झाड़ रहे थे, पत्रकार को मारने की धमकी दे रहे थे, बहुत सारे लोगों के लिए वो सबसे बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन सच तो यह है कि दिल्ली की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल खबर है वो ये है कि राहुल गांधी दिल्ली का मैदान छोड़कर भाग गए हैं। या इसे सही सही शब्दों में अगर कहूं तो गांधी परिवार दिल्ली का मैदान छोड़कर भाग गया है और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने कैंडिडेट दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतारे हुए हैं, गांधी परिवार ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनको चुनावी मैदान में अकेला छोड़ दिया कि भैया जाओ, तुमसे जो बन सकता है करो, हम तो तुम्हारे खेल में, तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ेंगे। कुछ इस तरह का मैसेज जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस के जो तमाम उम्मीदवार दिल्ली के चुनावी में उतरे हुए हैं उन सबको जैसे ये मैसेज दे दिया और राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का मैदान छोड़कर भाग गया, इसके कारण समझिए। दरअसल दिल्ली में बीते 4-5 दिनों में राहुल गांधी की कम से कम 3 सभाएं होनी थी। दिल्ली में अपने कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में राहुल गांधी को 3 सभाएं करनी थी, लेकिन एक एक करके ये तीनों सभाएं रद्द कर दी गई। पहले एक सभा, फिर उसके बाद दूसरी सभा, फिर तीसरी सभा, तीनों सभाएं रद्द कर दी गई। कारण ये बताया गया, अचानक से कारण जो है, उस सभा में लोग पहुंच गए थे, पोस्टर लग गए थे, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे। अचानक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आते और वो कहते कि राहुल गांधी शायद नहीं आ पाएंगे, शायद क्या वो आते ही नहीं, वो नहीं आते राहुल गांधी। बताया जाता है कि हाँ उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। तो राहुल गांधी लगातार दिल्ली में अपनी चुनावी रैलियां जो है उनको रद्द कर रहे हैं। बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, उनको वायरल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं उनका गले में इंफेक्शन है, वो बोल नहीं सकते, इस तरह के तमाम कारण दिए जा रहे हैं। पर राहुल गांधी अगर बोल नहीं सकते थे तो उन्होंने बोलना, ठीक है, अगर समझ में आता है चलो ठीक है, मान लो गले में इंफेक्शन है, सभा में जाना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसी जगह भी नहीं पहुंचे जहां उन्हें बोलना नहीं था, सिर्फ रोड शो करना था। 20 जनवरी को राहुल गांधी को संदीप दीक्षित, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में नई दिल्ली से, संदीप दीक्षित के पक्ष में उनको एक जो है रोड शो करना था। अब रोड शो में तो बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी उस रोड शो में भी नहीं पहुंचे। राहुल गांधी का वो रोड शो कैंसिल करना पड़ा। अब आप एक चीज आपको और बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को भी समझिए। चलिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है, वो रोड शो में नहीं आ पाए, राहुल गांधी जो है वो चुनावी सभाओं में, रैलियों में नहीं आ पाए। लेकिन अगर राहुल गांधी के पोस्टर लगे थे, राहुल गांधी को जाना था, कांग्रेस ने बड़ी सभा का आयोजन किया था, तो राहुल गांधी नहीं पहुंचे तो प्रियंका गांधी वाड्रा तो जा सकती थी। वो भी कांग्रेस की बड़ी नेता है, उनकी भी बड़ी डिमांड है, और अगर राहुल गांधी की जगह वो जाती तो वो भी चुनावी रैली सफल होती। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो दिल्ली में है, लेकिन उसके बावजूद वो एक भी चुनावी सभा में नहीं गई हैं। और आपको एक और चीज बताता हूं, इससे भी बढ़कर आपको बताता हूं, राहुल गांधी ने 14 या 15 जनवरी लास्ट, यानी कि आप समझ लीजिए कम से कम 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में कुछ नाले वाले दिखाते हुए केजरीवाल सरकार पर हमला किया था और उसको लेकर ट्वीट किया था। उसके बाद से लेकर अब तक चुनावी सभाएं वो धड़ाधड़ कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक एक ट्वीट भी नहीं किया है
दिल्ली के लोगों के लिए कि हाँ भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया कि दिल्ली में ये गड़बड़ हुई, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने बड़ा बढ़िया काम किया था लेकिन अरविंद केजरीवाल ने डुबा दिया। ऐसा एक ट्वीट राहुल गांधी ने नहीं किया। 14-15 जनवरी के बाद से उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात क्या जानते हैं क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो राहुल गांधी का आखिरी ट्वीट था, वैसे तो आप अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के टाइमलाइन पर जाएंगे सोशल मीडिया के एक्स पर, तो प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के लगभग सभी जो ट्वीट है उनको रीट्वीट करती हैं। लेकिन ये जो दिल्ली वाला जो ट्वीट था ना राहुल गांधी का, जिसमें वो नाले दिखा रहे थे, कह रहे थे कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वो वाला ट्वीट भी रीट्वीट नहीं किया। बाकी सब ट्वीट रीट्वीट कर रखे, लेकिन वही वाला ट्वीट रीट्वीट नहीं किया। अब आप सोचिए कि आपकी गर्दन खराब है, आपका गला में दर्द है, ठीक है, वायरल है, तो आप रोड शो में तो जा सकते थे अगर आपका गले में इन्फेक्शन है तो। लेकिन चलो मान लिया गले में इन्फेक्शन है, वायरल है, तो इसलिए आप रोड शो में नहीं जा पाए, रैली में नहीं जा पाए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जा सकती थी। और अगर नहीं वो भी करनी तो कम से कम आप ट्वीट तो कर सकते थे। बीमारी में भी आदमी ट्वीट तो कर देता। राहुल गांधी ऐसा नहीं, ट्वीट नहीं कर रहे हैं, धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली को लेकर वो एकदम खामोश है, बिल्कुल चुप। और यही हाल मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जो है, दोनों में से किसी ने भी दिल्ली में ना अब तक निकल के कोई सभा की है, ना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर कोई हमला बोला है। अब इसके क्या मायने? इसके सीधे सीधे मायने है कि कांग्रेस दिल्ली में मैदान छोड़कर भाग गई है। पर अब ये जानना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो दिल्ली का मैदान छोड़कर क्यों भागा। अब इसको समझना जरूरी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, अगर आप मेरे टाइमलाइन पर जाएंगे, मेरे इस यूट्यूब चैनल के टाइमलाइन पर जाएंगे, तो आज से करीब 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैंने दिल्ली को लेकर 2 या 3 जो है वीडियो मैंने पोस्ट किए थे। उन वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि दिल्ली में बिग फाइट है और केजरीवाल की हवा टाइट है। मैंने आपको बताया दिल्ली में केजरीवाल की हवा टाइट है। और उस पूरे वीडियो में मैंने ये बताया था कि केजरीवाल की जो हवा टाइट है वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैंने 1 महीने, सवा महीने पहले की बात बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो चुनाव मैदान में उतार दिए थे। अलका लांबा को उतारा, सबसे पहले संदीप दीक्षित को उतारा, वो भी जो है केजरीवाल के खिलाफ। फिर अलका लांबा को उतारा। इसी तरह से दिल्ली में जितने उनके बड़े बड़े चेहरे थे उन सबको उतारा। और अजय माकन ने आकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजय माकन ने सीधा कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैदान में उतारे, जब कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गज मैदान में उतारे, तो मैंने आपसे ये बताया था अपने वीडियो में कि कांग्रेस का जिसका वोट फीसदी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4% था। अगर कांग्रेस जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतार रही है और कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरती है, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए चुनाव लड़ती है, तो फिर होता क्या? कांग्रेस 4% से आगे बढ़ती। 4 से वो जो है वो 10%, 4 से 14%, कुछ तो कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ते। और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत बढ़ते वो दरअसल किससे खींचती? वो वोट किसके होते? वो बीजेपी के वोट नहीं होते। बीजेपी का अपना 38% फिक्स वोट है दिल्ली में, लगभग 38-39% फिक्स वोट है। तो कांग्रेस जो वोट खींचती वो बीजेपी का वोट नहीं खींचती, वो आम आदमी पार्टी का वोट खींचती। और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी का बहुत सारा वोट खींच रही है। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के पास जा रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करती है और बीजेपी भी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर अच्छा परफॉर्म करती है, तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट ये होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे। तो मैंने इसीलिए कहा था अरविंद केजरीवाल की हवा टाइट है। लेकिन हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल की हवा टाइट हुई दिल्ली में, लेकिन राहुल गांधी जो है घबरा। राहुल गांधी गए। राहुल गांधी को लगा अरे दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल हार गए तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी तो मेरी राजनीति का क्या होगा? मेरे को जो प्रधानमंत्री बनने का मेरा जो सपना उसका क्या होगा? एक और चुनाव बीजेपी जीत जाएगी तो फिर कांग्रेस की हवा और टाइट हो जाएगी। तो इस चक्कर में जो है गांधी परिवार ने और राहुल गांधी ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि दिल्ली में चुपचाप जो है दिल्ली में मैदान से भाग जाया जाए। और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली का मैदान छोड़कर भाग गए। अपने उम्मीदवारों को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि भाव तुम अपना जानो, तुम जीतो हारो, लेकिन हमको अरविंद केजरीवाल को नहीं हराना है। हम तो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जीत जाए। कांग्रेस ने जो मैदान छोड़ा उसका आपको एक और उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि अजय माकन जो
कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, दिल्ली के बड़े दिग्गज नेता है। अजय माकन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन ने कहा था अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। उसके बाद एक दिन ये खबर आती है कि अजय माकन की तरफ से ऐलान होता है, कांग्रेस की तरफ से ऐलान होता है कि भाई अरविंद केजरीवाल देशद्रोही क्यों है, उसके सबूत देंगे अजय माकन। और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। एक रात पहले तक ये ऐलान होता है कि अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अचानक से अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ही नहीं। अजय माकन गायब हो जाते हैं, अजय माकन कहीं नजर नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है और अजय माकन जो है अब तक लगभग गायब है। अजय माकन का कुछ अता पता नहीं है। तो जो दिल्ली में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जो मैदान में नहीं लड़ रहे, जो मैदान में नहीं है, उनको धीरे धीरे साइड कर दिया। उनको कहा गया घर में बैठो, कोई चुनाव मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की या अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए बात करने की, कांग्रेस को कोई जमीन दिलाने की, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जीत रहे तो जीते, आप उसके लिए रास्ता साफ करो। अब क्या है कि अब लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी सीधी होगी। अब इसमें जो है, जैसा कि अब तक दिल्ली चुनाव के नतीजे रहे, विधानसभा चुनाव में, उसमें अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास चेहरा भी नहीं है। और दूसरा यह है कि बीजेपी को अगर जीतना है तो बीजेपी को अब जो है अपने 38% जो वोट हैं, अगर बीजेपी को अब जीतना है तो बीजेपी को कम से कम 10 से 12% वोट अपने बढ़ाने पड़ेंगे, वोट प्रतिशत। विधानसभा चुनाव में अगर 10 से 12% वोट बीजेपी बढ़ाएगी तभी जीत पाएगी। हालांकि ये असंभव नहीं है, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी सीधा 54% तक वोट ले लेती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इक्वेशन दूसरे होते हैं। तो विधानसभा चुनाव में जो है चेहरा और इक्वेशन दूसरे होते हैं। तो इसलिए ये जो सीधी फाइट होगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, इसमें जो है कांग्रेस के बैकआउट करने से जो अरविंद केजरीवाल मजबूत हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी मजबूत हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि कांग्रेस के ऐसा करने से कांग्रेस को बहुत बड़े नुकसान होने वाले हैं और कांग्रेस को भविष्य में जो है, ये जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, इससे कांग्रेस का जो है पतन की और तेजी से बढ़ेगी। मतलब कांग्रेस का जो बंटाधार हो रहा है वो और बंटाधार होगा। अब कांग्रेस के बंटाधार की बात हुई तो मुझे अचानक से सुप्रिया श्रीनेत याद आ गई, क्योंकि कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत जो है वो ऐसे कुछ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस के बंटाधार करने में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जिस तरह से वो टीवी डिबेट्स में जाकर चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, उससे भी कांग्रेस के बंटाधार करने में एक बड़ी कामयाबी उन लोगों को मिली है। तो इसलिए मुझे उनकी याद आ गई। अब मैंने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव मैदान में नहीं, ये सवाल सुप्रिया श्रीनेत से पूछा गया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब चुनाव गरमाएगा ना, वो उन्होंने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ी नेता है, तो जब चुनाव गरमाएगा तब वो मैदान में आएंगी। अब जरा पूछिए सुप्रिया जी से कि भाई चुनाव कब गरमाएगा, हाँ कब गरमाएगा। ये 25-26 तारीख हो गई, अब जो है चुनाव में सिर्फ 8-9 दिन भी नहीं, 5 तारीख को पोलिंग है, 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं बचा है। तो क्या वो जो है जिस दिन वोट डलना होगा उसके 1 रात पहले आएंगी क्या वो प्रचार करने के लिए? क्या तब चुनाव गरमाएगा? तो ये सब जो है कांग्रेस जिस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं, उससे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि या तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई डील हो गई है कि भैया तुम चुपचाप बैठो, हमको जिताने दो, आगे तुम्हारा कुछ होगा तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो या तो ये डील हुई है, या राहुल गांधी ने बीजेपी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल को वॉकओवर दे दिया। अब इस वॉकओवर से एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, हमें 8 तारीख तक का इंतजार करना है। वैसे ये बता दूं, चुनाव इस समय दिल्ली का उठ गया है और योगी आदित्यनाथ के आने से अभी पीएम की भी सभाएं होनी है, तो बीजेपी चुनाव को धीरे धीरे उठा रही है और उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खड़ी हो गई। लेकिन कांग्रेस के वॉकओवर करने से, कांग्रेस के जो है मैदान से भागने से और अरविंद केजरीवाल को वॉकओवर देने से थोड़ा सा जो है अरविंद केजरीवाल को जो है ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। आज वो कह सकते हैं कि वो अब जरा सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के मैदान में होने से जो है उनकी जो है वो स्थिति और खराब हो गई थी। लेकिन अब मैंने कहा कि जैसे कि भाई इसका नतीजा तो हमको वक्त आने पे पता चलेगा कि इसका फायदा कितना हुआ, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है कि एक तो कांग्रेस का जो वर्कर है दिल्ली में, सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी, वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। अब तक तो जो है कांग्रेस के वर्कर जो है बड़े पर्चा जो है वो भरने के बाद वो बड़ी ताकत से मैदान में थे, लेकिन अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के उम्मीदवारों की ताकत टूट रही है, उनका हौसला गिर रहा है, उनका मोराल टूट रहा है। उनको लग रहा है कि अगर
कोई जीतना ही नहीं चाहता। अगर राहुल गांधी घर में बैठे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा घर में बैठी हैं, सोनिया गांधी घर में बैठी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे घर में बैठे हैं और अजय माकन को घर में बैठा दिया गया, तो भाई हम क्या कर लेंगे। तो एक फीलिंग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और उनमें जो है ये फीलिंग आएगी। अब फर्ज कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कांग्रेस के इस कदम से जो है आम आदमी पार्टी जीत जाती है, केजरीवाल जीत जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक तो कांग्रेस दिल्ली में खड़ी नहीं हो पाएगी। एक मौका था, अगर कांग्रेस अपना वोट गेन करती तो फिर भविष्य में अगले चुनावों में कांग्रेस जो है लड़ने की स्थिति में आ जाती। लेकिन अगर इस बार भी कांग्रेस 4-5% वोट पर रही, जीरो उसका कोई खाता नहीं खुला या एक आध सीटें उसको मिल भी गई, तो उससे क्या होगा, उससे जो है बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कांग्रेस दिल्ली में रिवाइव नहीं हो पाएगी। तो एक और स्टेट में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह जाएगी। कई स्टेट में अब तीसरे नंबर की, एक और स्टेट में रह जाएगी। तो एक ये नुकसान कांग्रेस को होगा। दूसरा नुकसान ये होगा, अरविंद केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद सबसे पहले खतरा वो कांग्रेस के लिए बनेंगे। वो बीजेपी के लिए खतरा, बीजेपी के लिए तो जो वो दिल्ली में है वो है, पंजाब में जो है वो है, गुजरात में, बाकी सब जगह पे अरविंद केजरीवाल जो हैं, अगर बीजेपी को टक्कर देने की जहां जहां कोशिश कर रहे हैं, तो वहां दरअसल अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का विकल्प बन रहे हैं। अगर मान लीजिए कि दिल्ली की जीत से गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ चढ़ जाता है, तो आम आदमी पार्टी वहां पर किसको रिप्लेस करेगी? बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को रिप्लेस करेगी। गोवा में अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो फिर पीछे कौन जाएगा? कांग्रेस पीछे जाएगी। इसी तरह से बाकी राज्यों में भी, अगर उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लें, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसी पार्टियां हैं भी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर जाता है तो वो कांग्रेस जो अभी उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पे चली जाएगी अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है। तो कुल मिलाकर अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो फिर इससे जो है राहुल गांधी और कांग्रेस का ग्राफ नीचे आएगा, बाकी स्टेट में भी। तो इस लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होगा। लेकिन राहुल गांधी को शायद इस नुकसान की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आग लगे हमारी झोपड़िया में, वो उस अंदाज में जो है वो राजनीति कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अच्छी तरह से एक बार याद होगा कि पश्चिम बंगाल में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे और ममता बनर्जी जीत गई थी, कांग्रेस को अंडा मिला था, 0-0, कांग्रेस की एक विधानसभा सीट नहीं जीती थी, कांग्रेस को 0 मिला था। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा था, अरे आई एम वेरी हैप्पी, ममता बनर्जी जीत गई हैं। ऐसे करके उन्होंने ममता बनर्जी की जीत के लिए जो है, जबकि ममता बनर्जी और कांग्रेस की भी ममता बनर्जी ने बैंड बजाई थी, लेकिन वो वहां बधाई दे रहे थे और खुश हो रहे थे कि भाई बीजेपी नहीं जीती। उस वक्त कांग्रेस के अंदर से कई लोगों ने ये कहा था, मुझे याद है कई नेताओं ने तो ट्वीट भी कर दिया था कि हम कब तक दूसरों की जीत का हम खुशी मनाएंगे, हमें अपनी हार का जो है मंथन करना चाहिए, हमें अपनी हार को जीत में बदलने पे चर्चा करना चाहिए, लेकिन हम दूसरों की हार में खुश हो जाते हैं। तो अगर राहुल गांधी एक बार फिर से जो है दूसरों की हार में खुश होना चाहते हैं और जो है दूसरों की जीत में खुश होना चाहते हैं, बीजेपी को हराकर वो खुश होना चाहते हैं और उनको लगता है कि इससे उनकी राजनीति जो है वो चमक जाएगी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को राजनीति का कोई क्रैश कोर्स कर लेना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो जिस रास्ते जा रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली का मैदान उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने दिल्ली में ही कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं खड़ी की है, दिल्ली में ही कांग्रेस का रास्ता मुश्किल नहीं बना, बल्कि पूरे देश में उन्होंने कांग्रेस को जो है एक और धक्का दे दिया है। वो कांग्रेस जो पहले से मुश्किल में, कांग्रेस की मुश्किलें उन्होंने और बढ़ा दी हैं। और अपने उम्मीदवारों और उन वर्कर से पूछिए जो दिल्ली में बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरे थे, उनको आपने जो है अकेला छोड़ दिया है। और वो इस वक्त किस मानसिक हालात से गुजर रहे होंगे, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, युवराज हैं, उनसे कौन सवाल करेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।